बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद महमूद और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट एट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर। आज का जो हमारा मौजू है वो डायबिटीज़ और कोरोना वायरस है। डायबिटीज़ की रूह से 5 चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूं जो कि बेसिक बुनियादी फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, जो कि टर्म्स आती हैं ABCDE के हिसाब से। बेसिकली इज़ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर अगर आपको डायबिटीज़ है और वो वेल कंट्रोल्ड है तो कोरोना वायरस की जो बीमारी है आपको उतने ही चांसेस हैं जितने कि उस पेशेंट को या उस इंसान को जिसको कि डायबिटीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है और आपकी उम्र 60 या 65 ईयर्स से ज़्यादा है और आपकी बैकग्राउंड में ऑलरेडी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो चुकी हैं, जिसमें हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक्स हैं, बाईपास हुआ है, स्टेंट हैं, या इसके साथ साथ आपको किडनी ट्रांसप्लांट्स हुए हैं या किडनी की डिज़ीज़ है या आप एस्थमेटिक हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप में ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोरोना वायरस का अटैक होता है तो आपकी आउटकम विच मीन्स कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस या खुदा न खास्ता मौत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये तो पहला पॉइंट है A, विच मीन्स कि आपको हर इंडिविजुअल पर्सन को असेसमेंट की ज़रूरत होती है। B जो सा है वो स्टैंड करता है बिज़ी प्लेसेस के लिए। प्लीज़ आप भीड़ में, बिज़ी प्लेसेस में, बाज़ार में जितना कम से कम हो सके वो जाएं और बेहतर तो यही है कि इसको बिल्कुल अवॉइड किया जाए। C जो सा है वो स्टैंड करता है सबसे पहले है सिगरेट नोशी के लिए। जब आपको डायबिटीज़ और सिगरेट दोनों इकट्ठे होते हैं तो आपका रिस्क फॉर कोरोना वायरस और उसकी कॉम्प्लिकेशंस 11% से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेरी गुजारिश आप लोगों से यही होगी कि प्लीज़ अगर आप स्मोकर हैं विद और विदाउट डायबिटीज़, प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। दूसरा C जो जिसके लिए स्टैंड करता है वो क्लेanलीनेस है, जो कि ईमान का एक हिस्सा भी है। और क्लेanलीनेस जो कि आप टीवी पे अक्सर इश्तिहार देखते हैं कि आप अपने हाथों को तकरीबन 20 मिनट के लिए साबुन के साथ ज़रूर धोएं। और तीसरा C जो है वो चैलेंज है। इस वक्त इस कोरोना वायरस के साथ जो चैलेंज हो रहे हैं वो इतना सिर्फ बीमारी का चैलेंज है, वो हमारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ इकोनॉमिक चैलेंज भी बहुत है। सो अगर आपके पास ऑलरेडी गुर्बत फेस कर रहे हैं और बीमारी उसके ऊपर अगर आपको ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए और भी ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें। बहुत लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर जो दुनिया के हालात कोरोना वायरस के लिए चल रहे हैं, आप इन्वेस्ट करें अपनी सेहत के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इस वक्त आपकी सेहत है। D जो सा है, D इज़ बेसिकली इज़ डाइट। आप बैलेंस डाइट रखें और डिस्टेंस सोशलाइजिंग, आप एक दूसरे से जितने फासले पे रह सकें वो बेहतर है। और मैं बहुत बिलीव करता हूँ D दुआ के साथ है, तो अल्लाह ताला से आप दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमको अपनी रहमत के साए में रखे। E फाइनली जो सा है वो एक्सपोजर है। आप कोशिश करें स्टे होम, स्टे सेफ, कम से कम एक्सपोजर करें ताकि आपको आप और आपके घर वालों को आपकी वजह से या दूसरों की वजह से इस कोरोना वायरस का एक्सपोजर ना हो सके। ये सारा कहने का मकसद ये है कि चूँकि इसकी कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है तो इसकी वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ कि प्रिवेंशन की जाए, और जिसका यही हल है कि आज के लिए आप ऐसे किसी लोगों के साथ ना मिलें जो कि जिन्होंने ट्रैवल किया हो या जिनको आपको पहले ही पता हो कि वो एक्सपोज हुए हैं कोरोना के लिए, और उनकी तीमारदारी वगैरह के लिए ना जाएं। उनके लिए हक़ में आप दुआ करें। और फाइनली जो सा है वो E इज़ फॉर एग्जामिनेशंस। अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और आप में सिम्टम ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं, आपको बुखार होना शुरू हो गया हुआ है, आपको खांसी ज़्यादा हो गई है, आपके सांस में तकलीफ़ हो रही है, एक बड़ा बेसिक टेस्ट है कि आप अपनी यूरिन के अंदर कीटोन्स चेक करें। और अगर आपके यूरिन के अंदर कीटोन्स आ रहे हैं और आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप फौरी अपने डॉक्टर के साथ रजू करें। फाइनली मेरा ख्याल है कि हमें सबको इनफरादी और इज्तिमाई तौर के ऊपर अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से आपसे रहम की अपील करनी चाहिए। तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।